दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्रम से सभी चीज़ों को सुनना है आपको। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूंगा, जो एम्पलीफायर आप जैसे मान लीजिए कहीं शादी पार्टी या कहीं घर में आप लगाते हैं जो एम्पलीफायर, तो उस एम्पलीफायर में आपको बेस चलाना है, टॉप चलाना है, तो उसके लिए कौन सा एम्पलीफायर लें। तो उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, BTZ 10,000 बहुत ही दमदार एम्पलीफायर है और एक चैनल पे 750 वाट लोड ले जाता है। यानी 2 जोन का एम्पलीफायर होता है, तो एक जोन पे 750 देंगे और एक जोन पे 750 देंगे। मैं आपको बताता हूँ और सारी चीज़ें ध्यान इस चीज़ का रखना कि आप कितना अधिक लोड दे के भी चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं सारी कनेक्शन बताऊंगा कि आप इस पर दुगना लोड भी डाल देंगे तब भी आपके एम्पलीफायर को कुछ होने वाला नहीं है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो मैं बताऊंगा एक BTZ एम्पलीफायर पे आप 8 टॉप चला सकते हैं। 8 टॉप कैसे चलाएंगे, कैसे कनेक्शन करना है वो बताऊंगा। जो कंपनी के हैं आहूजा के, उसको 8 टॉप कैसे चलाएंगे, और जो लोकल लगाते हैं उनका कनेक्शन कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, तो मैं वो चीज़ बताऊंगा। और इस पर जो बेस वगैरह आप चलाते हैं तो बेस भी मैं बताऊंगा कितने इस पर आपको बेस चलाना चाहिए और कितने आपके बेस अच्छे से चलेंगे। तो आप बेस भी चला सकते हो। बेस ऐसे नहीं कि आप डीजे में बाहर जाके कहीं चलाना, ऐसे नहीं। जैसे शादी पार्टी किसी के घर में कहीं लगना हो तो आप वहाँ पे बेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं होती है। शादी पार्टी में थोड़ा घर पे लगाने के लिए तो वहाँ पे उस छोटे बेस का यानी 650 वाट का बेस का यूज़ कर सकते हैं, और उस पर आप 2 बेस चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वो कनेक्शन भी आपको बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1300 वाट तक का भी आप एक जोन पर लोड दे सकते हैं। और दूसरे एक जो हमारा जोन बचता है, माने एक चैनल जो बचता है हमारा, तो उस पर आप 4 टॉप लगा सकते हैं। तो 4 टॉप लगा देंगे और 2 बेस लगा देंगे तो कमाल का आपका सिस्टम तैयार हो जाता है, और आप कहीं भी लगाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, वो ज़्यादा आपको एम्पलीफायर ढोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका एम्पलीफायर है, वो एम्पलीफायर आपको कौन सा लेना है, आहूजा BTZ 10,000। BTZ 10,000 से ही आप बेस चलाओ और टॉप चलाओ, तो ये घर के लिए आपके लिए बेस्ट सिस्टम हो जाता है, और कभी भी ये दबता नहीं है, और ना ही आपको कभी भी ये क्लिप पे जाएगा, ना आपका ओवरलोड दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। ये बिल्कुल बहुत लाजवाब तरीके से चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस एम्पलीफायर में आपको कनेक्शन कैसे करने हैं। तो एक भाई का हमारे कमेंट आया था कि सर इस पर मैं 8 भी जो स्पीकर हैं वो चलाने हैं। तो 8 स्पीकर के लिए मैं आपको कनेक्शन बताऊँगा। आप जानते हैं, तो जो भाई जानते हैं, तो जैसे मान लीजिए जो 250 DXM के लिए जो उन्होंने पूछा था हमसे, तो 250 DXM और 250 DXM बॉक्स होता है, ये 8 ओम का होता है और ये भी 8 ओम का होता है। तो 8 ओम इसका इम्पीडेंस निकल के बाहर आता है, इसका भी 8 ओम आता है। दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो 4 ओम बन जाएगा। यानी दोनों को पैरेलल, आप जानते हैं कि प्लस में प्लस और माइनस में माइनस दोनों बॉक्स का इकट्ठा कर देंगे और 2 वायर बाहर निकाल लेंगे, प्लस में प्लस जोड़ते हुए, माइनस में माइनस जोड़ते हुए, और 2 वायर आपके बाहर आ जाएंगे। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। इन दोनों बॉक्स को भी आप पैरेलल कर लेंगे, यानी प्लस में प्लस, इसका प्लस इकट्ठा कर दिया, और इसका माइनस इकट्ठा कर दिया, और एक 2 वायर यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो 2 इसके निकलेंगे और 2 इसके निकलेंगे। तो ये हो गया अभी पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में इसका इम्पीडेंस कितना बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे 8 ओम के 2 बॉक्स को कनेक्ट करेंगे तो 4 ओम बन जाएगा। इसके 8 के 2 करंट है तो ये भी 4 ओम बन जाएगा। तो इसको हम अब चारों बॉक्स को एक साथ लगाना है, तो यहाँ पे आपका 4 का फिर अगर पैरेलल करेंगे तो 2 ओम इम्पीडेंस बन जाएगा। यदि आपके पास कोई 2 ओम वाला एम्पलीफायर है जिस पर 2 ओम ऑप्शन है, तो आप उसको 2 ओम पे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसको BTZ पे चलाना है, BTZ 10,000 पे, तो BTZ पे नहीं चलेगा क्योंकि उसमें 2 ओम ऑप्शन होता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको चारों बॉक्स को चलाना है। तो अब यहाँ से, अब ये जो निकल के आए पैरेलल में दोनों के कनेक्शन, और पैरेलल में इसके दोनों के कनेक्शन निकल के आए। अब यहाँ पे जो वायर होंगे, अब यहाँ पे हम कर देंगे इनका सीरीज। तो सीरीज अब यहाँ होगा सीरीज, तो यहाँ कर देंगे, तो इसका प्लस इसके माइनस में कर देंगे, यानी इसका जो वायर आएगा एक होगा प्लस और एक होगा इसका माइनस। तो इसमें जो आपका होगा, ये जो हमारा माइनस है, तो पहले इसका प्लस ले लीजिए और इसके माइनस में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे माइनस में कनेक्ट कर देंगे। अब आपके पास एक इसका प्लस बचता है और इसका माइनस, तो क्योंकि ये सीरीज हो गया, अब ये प्लस और इसका माइनस इकट्ठा कर दिया, तो अब इसका बचता है आपका माइनस, इसका बचता है प्लस। तो प्लस को लगा दीजिए आप यहाँ पे जो एम्पलीफायर है 8 ओम पे, वह यहाँ माइनस को लगा दीजिए आप कॉमन पे। तो इस तरह से आप उसको चला के और आसानी से इसको रन करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आप दूसरी चीज़ सुन लीजिए। दूसरी चीज़ में क्या होगा
ये तो हमारा आहूजा का 250 DXM के लिए कनेक्शन था। और यदि मान लीजिए ये आप कोई लोकल स्पीकर लगाते हैं जिसका इम्पीडेंस एक बॉक्स का 8 ओम होता है, यानी एक इसमें 2 स्पीकर डले हैं, आपने कोई भी बनवाया कुछ भी किया आपने तो उसमें 2 स्पीकर डले हुए हैं, एक स्पीकर 8 ओम का है और दोनों अंदर से पैरेलल कनेक्ट हैं। तो जब दोनों अंदर से पैरेलल कनेक्ट होंगे तो एक बॉक्स का इम्पीडेंस उसका होगा 4 ओम। और 250 DXM का जो इम्पीडेंस है वो कितना कितना होता है, 8 ओम होता है। तो यहाँ पे जो 16 ओम का स्पीकर यूज किया जाता है, इसमें आपका 8 ओम का स्पीकर यूज किया जा रहा है। तो इसमें 8 ओम का स्पीकर होगा तो इसका इम्पीडेंस 4 ओम होगा, इसका इम्पीडेंस भी 4 ओम होगा। तो अब दोनों का 4 यदि हम इसको पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, इस बॉक्स को इस बॉक्स पैरेलल, आप समझते हैं प्लस प्लस माइनस में पैरेलल कनेक्ट करेंगे, लोकल वाले के लिए बता रहे हैं हम। तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे दोनों बॉक्स को तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा इसका, 4 इसका होता है 4 इसका, तो कितना हो जाएगा, दोनों को पैरेलल कनेक्ट करने पर 2 ओम हो जाएगा। तो दो बॉक्स को आप 2 ओम पे नहीं चला सकते, इसको 2 ओम पे आप चलाएंगे किसी भी हैवी एम्पलीफायर पर तो ये जल जाएंगे। तो दूसरी चीज़ इसको आपको ध्यान रखना है और सावधानी से चलाएंगे तब आपका नहीं जलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देंगे तो चलता रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि ज़्यादा थोड़ी भी गलती कर देंगे तो ये दोनों उड़ जाएंगे तुरंत। मान लीजिए एक आहूजा का 1000 वाट पे होता है ऑप्शन 2 ओम, तो 1000 वाट पे आप 2 ओम पे लगा देंगे तो ये आप थोड़ी भी मिस्टेक कर देंगे, ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा और तुरंत उड़ जाएंगे स्पीकर। तो आपको यहाँ बचना है इससे। तो यहाँ पे हम एक पोजीशन में उसको चला सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया तो इसका इम्पीडेंस बन जाएगा 2 ओम, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया तो इसको बन जाएगा 2 ओम। अब यहाँ पे कर देंगे सीरीज, जो अभी हमने स्पीकर का किया था और दोनों को हमने लास्ट में क्या किया था, सीरीज किया था। अब हमें ऐसे भी इसको भी हम यहाँ से सीरीज कर देंगे। तो इसकी पोजीशन क्या होती है, इसका 2 ओम और इसका 2 ओम, 2 ओम का जो एम्पलीफायर जो स्पीकर होगा आपका 2 ओम ये है और 2 ओम ये है। अभी हमारे जो आहूजा का उसका इम्पीडेंस 2 का 4 ओम आ रहा था, इसका भी 4 ओम आ रहा था। और हमारे जो लोकल 8 ओम के स्पीकर जिसमें डले थे उसका आएगा इम्पीडेंस 2 ओम, तो 2 ओम होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो प्लस है और इसका माइनस है, इसका प्लस और इसका माइनस, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस को माइनस में कनेक्ट करेंगे कर देंगे और ये आपको प्लस बचेगा, ये एम्पली को चला जाएगा, यहाँ से आपको माइनस बचेगा, ये एम्पली को चला जाएगा, माइनस कॉमन में लगा देंगे और प्लस कहाँ लगेगा ये। तो देख लीजिए हमारा जो आ रहा था 2 ओम, इसका 2 ओम को जब हम सीरीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ओम। 2 ओम का जब सीरीज होगा तो कितना हो जाएगा 4 ओम, तो उसको फिर हम 4 ओम में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो आपके पास लोकल बॉक्स हैं तो उसको 4 बॉक्स को यहाँ पे हम 4 ओम में चला सकते हैं BTZ पे। 4 बॉक्स आप इस तरह से चला सकते हैं BTZ में। और यदि दूसरे चैनल पे भी चाहें तो इसी तरह से आप वो भी चला सकते हैं। यदि आप आहूजा के बॉक्स रखते हैं तो आहूजा का मैंने आपको पहले बता दिया है, और यदि आप लोकल बॉक्स रखते हैं कोई भी आपने बनवाए हुए हैं तो उसको ऐसे लगा सकते हैं, मतलब जो आपके बने हुए हैं तो उसका इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग आप उसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि जो ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर पे शादी विवाह वगैरह के लिए, जैसे आप घर पे कोई सिस्टम चलाते हैं, घर पे बजाने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप आहूजा का एक बेस चलाइए एक चैनल पे, बहुत बेस्ट रहेगा। और यदि आप चाहें कि एक बेस देखने में बुरा लगता है, 2 टॉप लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहें तो इस पर 650 वाट के 2 बेस भी चला सकते हैं एक चैनल पर। अब ये कंपनी रिकमेंड नहीं करती है, कंपनी कहती है 750 वाट लोड लेगा तो 750 वाट को उसको चलाओ, तो 750 की जगह 800 चला दो। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं ऐसा यूज़ करवाता हूं, मैं अपने एम्पलीफायरों को यूज़ कराता हूं, सॉन्ग प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं कम से कम BTZ पे 7-8 साल से 2 बेस चला रहा हूँ लगातार, आज तक ना तो एम्पलीफायर में कोई डिफेक्ट आया है और ना हमारा स्पीकर आज तक जला है। तो 2 चलाते हैं हम इस पर 4 ओम पे, तो 4 ओम पे 650 वाट के 2 बेस लगा के चलाते हैं और लाजवाब चलते हैं। घर के लिए आपको ज़्यादा बेस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोटा सिस्टम आप लगा रहे हैं, 2 बेस लगाएंगे और 2 टॉप लगा देंगे उस पर, 15 इंची वाले 2 टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आप इस पर एक साइड 2 टॉप लगा के और 2 बेस लगा के आप कहीं भी किसी घर पर लगा के चलाएंगे तो उसके लिए आपको लाजवाब क्वालिटी मिलेगी। और यदि आपको लगता है, मैं सुरक्षा के लिए क्या करता हूं, मैं अपना भी बताता हूं कि मैं सुरक्षा के लिए क्या करता हूं कि हमारा एम्पलीफायर हीट ना हो, क्योंकि ओवरलोड तो हम दे ही रहे हैं। तो क्या होता है, हम उस पर फ़ैन लगा देते हैं, तो फ़ैन कंटिन्यूस उस पर फ़ैन चलता रहता है और 3-3 4-4 5-5 घंटे भी प्रोग्राम होता रहता है, बजता रहता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम इस टाइप से लगवा देते हैं सिस्टम और पूरी 4-5-6 घंटे तक प्ले होता है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, 3-4 घंटे में ही हो जाता है। कहीं 2 ही घंटे चलता है, तो 3-4 घंटे से आगे कभी नहीं चलता है,
4 घंटे 5 घंटे से आगे कभी नहीं चलेगा। तो 5 घंटे तक कंटिन्यू मैंने चलाया है फ़ैन लगा के, कोई दिक्कत नहीं आती, एम्पलीफायर बिल्कुल हीट भी नहीं होता है। और लगभग 7-8 साल से इस टाइप से चला भी रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, ना एम्पलीफायर में और ना आज तक स्पीकर भी कटा है। तो बहुत ही अच्छा शानदार सिस्टम चलता है। तो इस तरह से आप ऐसा करके भी चला सकते हैं। तो ये आपका डबल यूज का एम्पलीफायर है, आपको ऐसे डबल यूज भी इसका कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बेस्ट और शानदार क्वालिटी मिलेगी। तो इस तरह से आप इसको चलाएंगे तो आपकी ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, ज़्यादा सामान भी आपको ढोना नहीं पड़ेगा। माने छोटे से सिस्टम में भी आप बहुत अच्छा जानदार क्वालिटी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको ला के चलाइए तो आपका बेस्ट चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।